Hello everyone. Let's move to the next problem from mathematical induction. So here 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5. तो देखिए फर्स्ट वाली सीरीज जो है 1 2 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3 so on up to n हो जाता है, राइट। वैसे ही 2 3 4 है, तो ये 2 3 4 इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड नंबर, इसको हम लिख सकते हैं n+1। वैसे 3 4 5 है, 3 4 5 सो ऑन, ये क्या हो जाता है आपको n+2 हो जाता, ठीक है। ये आपकी अप टू n टर्म सीरीज आ गई, राइट। तो इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on plus n into n+1 into n+2 is equals to n into n+1 into n+2 into n+3 by 4। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर यू कैन यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेथड एज वेल। ये तो नॉर्मली n आपको मालूम हो गया, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे कैसा आता, a is equals to 2, d is equals to 3 minus 2। तो an क्या होता देखिए यहाँ पे 3 minus 2 is 1, 2 plus n minus 1 into d, d क्या है अपने पास 1 है, तो that is 2 plus n minus 1 that is n+1, राइट। ये वाला सेकंड वाला आ गया अपने को n+1। वैसे ही अपन सेम a plus n minus 1 into d फॉर्मूला लेकर ये वाला भी प्रूफ कर सकते हो, उसका भी आंसर आपको n+2 आता है। या फिर ऐसा याद रखिए 1 2 3 goes on till n, क्योंकि वहां पे डिफरेंस कितना है, n का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरीके से आप n+1। फिर यहाँ पे 2 नंबर छूटे हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए n+2 लिख रहे हैं अपन वहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब देखो याद है सारे। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू स्टेप 1। Step 1, let s of n is equals to 1 is true। तो अपने LHS में n की जगह पे हम क्या करेंगे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाता 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, this is 6। In the same way RHS में n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे into 1 + 1 into 1 + 3 into 1 + 2 into 1 + 3 by 4। कितना होता है ये 2 into 3 into 4 by 4, 4 and 4 gets cancelled, 2 3s are 6, 6 by 1 that is 6 only, right। So LHS is equals to RHS, we can say that S of n is 2, right। S of n for 1 is 2। Then step 2, step 2 क्या है अपने पास, assume S of n is equals to k is true, okay। S of n is equals to k is true बताना है assumption में अपने को। तो क्या आता है 1 into 2 into 3 plus 3 2 into 3 into 4 plus so on plus n की जगह पे हम क्या लिखते हैं k लिखते हैं, तो k into k plus 1 into k plus 2 is equals to k into k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 4। अब इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या है आपको एडिंग k plus 1th term on both sides of equation star। कहाँ है इक्वेशन स्टार, ये वाला है, ओके। इक्वेशन स्टार के दोनों की तरफ हम क्या करना है अपने को k plus 1th term अप्लाई करना है, ऐड कर लेना है, सॉरी। तो k plus 1th term कैसा निकालते हैं आप, ये आपका nth टर्म आया ना, nth टर्म के तीनों टर्म्स हैं आपके, चाहे ये nth टर्म है तो उसी में आप k + 1 डालिए, तो फर्स्ट k + 1 टर्म k + 1 होता, दूसरा वाला k + 1 + 1 होता, तीसरा वाला k + 1 + 2 होता। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे k + 1 + 1 k + 1 + 2, इस तरीके से तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं। ये कौन सा टर्म आ गया आपका k + 1 टर्म आया, ठीक है। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं k + 1 into k + 2 into k + 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे RHS पे ऐड करेंगे, LHS पे ऐड करेंगे कोई फायदा नहीं है, LHS सॉल्व नहीं करते अपन इसमें, RHS पे ऐड करेंगे। RHS में हम k + 1 टर्म ऐड करें तो k into k + 1 into k + 2 into k + 3 by 4, ये आपका RHS से दिया हुआ, ओके। अब ये टर्म को आप ऐड करना है, प्लस
k plus 1 into k plus 2 into k plus 3। इस तरीके से आप ऐड कर लेते हैं RHS में। यहाँ पे एलसीएम कॉमन लीजिए k plus 1 k plus 2 k plus 3, k plus 1 k plus 2 k plus 3, तीनों भी सेम एलिमेंट्स हैं, आप उसको कॉमन ले सकते हैं। तो k plus 1 into k plus 2 into k plus 3, यहाँ पे क्या बच गया, k by 4 बच गया, k by 4 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। So here we take LCM, cross multiplication k by 4, तो k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से k plus 4 हो जाता है ये। अभी टोटल एलसीएम में ले लो, पूरे को क्या होने का है, k plus 1 into k plus 1 plus 1 into k plus 1 plus 2 into k plus 1 plus 3 होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ देखिए आप n into n plus 1 है ना, वैसे n की जगह k plus 1 डालो, k plus 1 आ गया, ये n की जगह k plus 1 k plus 1 plus 1, ये n की जगह k plus 1 k plus 1 plus 2, ये n की जगह पे k plus 1 plus 3। इस तरीके से अपने को सारा का सारा इक्वेशन कंपैरिजन पे सेम आ गया, राइट। इन द प्लेस ऑफ n we are substituting k plus 1। therefore by the principle of mathematical induction, S of n is true for all n belongs to capital. That's it. Thank you.